डिवाइन टेल्स में आपका फिर एक बार हृदय से स्वागत है। यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और आत्मा के सत्य का दर्पण है। कल की कथा में हमने जाना कि मृत्यु के पश्चात परिवार जिस अवधि से गुजरता है, उसे अशौच काल कहा जाता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को समझाया कि इस काल में कौन कौन से कर्म क्यों वर्जित होते हैं। ये नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और जीवितों की मानसिक अवस्था से गहराई से जुड़े हैं। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जब किसी जीव की देह छूट जाती है और उसके अपने अर्थी को कंधा देते हैं, तो उस समय कंधा देने वालों के भाव क्या केवल औपचारिक होते हैं या उनका भी कर्मफल बनता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, अर्थी को कंधा देना सिर्फ देह उठाना नहीं, वह जीवन और मृत्यु के बीच अंतिम साक्षी बनना है। भगवान विष्णु कहते हैं, अर्थी के साथ केवल मृत देह नहीं चलते हैं जीवितों के विचार, भाव और संस्कार। इसलिए गरुड़ अर्थी को कंधा देने वाला केवल अंतिम यात्रा का सहभागी नहीं, वो अपने भविष्य के कर्म पथ का निर्माण भी कर रहा होता है। यही है आज की कथा का सार, जहां एक क्षण का भाव पूरे जन्मों का लेखा बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थी को कंधा क्यों दिया जाता है? जब किसी अपने की देह अंतिम यात्रा पर निकलती है, तो वह केवल शरीर नहीं होता, उसके साथ उस आत्मा के संस्कार, स्मृतियां और अंतिम भाव भी चलते हैं। शास्त्रों के अनुसार अर्थी को कंधा देते समय आत्मा कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर से जुड़ी रहती है। वो देखती है कौन श्रद्धा से साथ चल रहा है और कौन केवल रीति निभा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि कंधा देते समय मन में शांति, करुणा और वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि उसी क्षण जीवितों के भाव मृत आत्मा की आगे की यात्रा को सरल या कठिन बना सकते हैं। जिस देह को हम कंधा देते हैं, वो केवल एक देह नहीं होती, वह होता है अभी अभी गुजरा पूरा एक जीवन। उस देह में सांसों की थकान भी होती है, संघर्षों की कहानी भी, और वे कर्म भी जिनसे उसने अपना हर दिन जिया। वह देह हंसी, आंसू, कर्तव्य, प्रेम और पीड़ा सब कुछ समेटे होती है। जब हम उसे कंधा देते हैं, तो हम अनजाने ही उसके पूरे संघर्ष की गवाही देते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, अर्थी को कंधा देते समय मन में हल्कापन नहीं, गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अंतिम यात्रा नहीं, बल्कि एक पूरे जीवन का सम्मान होता है। हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। जब प्राण देह से अलग होते हैं, तो जीवन समाप्त नहीं होता, वो केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। इसी विश्वास के कारण हिंदू धर्म में अर्थी को कंधा देना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य माना गया है। ये कर्तव्य सम्मान का है, कृतज्ञता का है और उस जीवन के प्रति श्रद्धा का है जो अब स्मृति बन चुका है। जब हम अर्थी को कंधा देते हैं, तो हम उस आत्मा की अगली यात्रा में साक्षी बनते हैं। यह एक नई यात्रा है, पृथ्वी लोक से आगे एक नए पड़ाव की ओर। जहां देह रुक जाती है, वहीं से आत्मा की गति आरंभ होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने कर्मों का भार लेकर अदृश्य लोकों की ओर प्रस्थान करती है। अर्थी को कंधा देना उस यात्रा में अंतिम विदाई नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक मार्ग दिखाने जैसा है। इसीलिए कहा गया है, जिस भाव से हम कंधा देते हैं, वही भाव उस आत्मा की आगे की यात्रा को सरल या कठिन बनाता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु, अर्थी क्यों उठाई जाती है? मृत्यु के कुछ समय बाद तक जीवात्मा पुनर्तः देह से अलग नहीं होती। वो भौतिक संसार से सूक्ष्म रूप से जुड़ी रहती है, अपनी यादों में, अपने घर में, अपने अपनों के बीच भटकी हुई रहती है। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, उस समय आत्मा न तो पूरी तरह संसार में होती है, न ही पूरी तरह आगे के लोक में। वो अपने जीवन, अपने संबंधों और अपने अधूरे भावों में खोई रहती है। जब अर्थी को कंधा दिया जाता है, तो वह क्षण आत्मा को सबसे बड़ा संकेत देता है कि अब ये देह, ये घर और यह संसार उसका नहीं रहा। अर्थी उठते ही आत्मा समझ जाती है कि यह पृथ्वी लोक से उसकी विदाई है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़, यह अर्थी केवल बांस पर बंधा एक निर्जीव शरीर नहीं है, यह उस आत्मा की आध्यात्मिक विदाई है, जिस देह में उसने जन्म लिया, कर्म किए, सुख दुख भोगे, आज वही देह उसकी यात्रा का अंतिम साधन बनती है। गरुड़, जो व्यक्ति श्रद्धा, मौन और वैराग्य के भाव से अर्थी को कंधा देता है, वो आत्मा की आगे की गति को सरल करता है। पर जो हंसी, असंयम या उपेक्षा से ये कर्म करता है, उसका प्रभाव आत्मा और स्वयं उसके कर्मों पर पड़ता है।
ये कर्म केवल देह का नहीं, आत्मा के सम्मान का है। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़ अर्थी को कंधा देना कोई साधारण प्रथा नहीं है। ये कंधा देने वाले व्यक्ति की ऊर्जा का संक्रामण है। उस क्षण जो जीवित है वो अपनी चेतना, अपने भाव और अपनी ऊर्जा उस आत्मा तक पहुंचाता है। यदि कंधा देने वाला प्रेम, करुणा, सहयोग और सम्मान के भाव से भरा हो तो वही ऊर्जा उस आत्मा की आगे की यात्रा को शांत और सरल बनाती है। पर यदि मन में उपेक्षा, दिखावा या असंवेदनशीलता हो तो वही भाव सूक्ष्म रूप में आत्मा तक पहुंचते हैं। इसीलिए गरुड़ अर्थी को कंधा देते समय शरीर से अधिक मन और भाव शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि यह कर्म केवल परंपरा नहीं, ऊर्जा और करुणा का सेतु है जीवित और प्रस्थान करती आत्मा के बीच। ये कर्म केवल सामाजिक नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी मृत व्यक्ति की अर्थी को कंधा देना साधारण पुण्य नहीं माना गया है। ये कर्म 100 यज्ञों के समान फल प्रदान करता है, क्योंकि उस क्षण कंधा देने वाला व्यक्ति न स्वार्थ देखता है न लाभ। गरुड़ जी से भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और करुणा से अर्थी को कंधा देता है उसके भीतर का अहम क्षण भर में गल जाता है, और जहां अहम मिटता है वहीं महायज्ञ का फल स्वतः प्रकट होता है। इसीलिए ये कर्म रीति नहीं बल्कि धर्म और चेतना का यज्ञ है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आखिर 4 कंधे देने वाले कौन होते हैं? भगवान विष्णु बोले, गरुड़ आत्मा को 4 कंधे देने वाले केवल 4 व्यक्ति नहीं होते। वो 4 कंधे उस आत्मा की आगे की यात्रा के मार्ग के प्रदीपक है। जब 4 कंधे अर्थी को अग्नि की ओर ले जाते हैं तो वे केवल शरीर का सहारा नहीं होते बल्कि उस आत्मा के अगले मार्ग को प्रकाशित करते हैं। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ये कार्य करते समय मन की स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़ ये कार्य केवल शुद्ध चित्त से किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस मानसिक स्थिति से व्यक्ति अर्थी को कंधा देता है उसका प्रभाव सिर्फ उस आत्मा पर ही नहीं पड़ता बल्कि स्वयं कंधा देने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। यदि कंधा देने वाला श्रद्धा, करुणा और प्रेम से भरा हो तो वह ऊर्जा आत्मा की यात्रा को सरल बनाती है और स्वयं को भी पुण्य प्रदान करती है। पर यदि मन में अहम, दिखावा या असंवेदनशीलता हो तो वही भाव सूक्ष्म रूप से आत्मा और स्वयं दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए गरुड़ अर्थी को कंधा देना केवल एक शारीरिक कर्म नहीं बल्कि मन और चित्त का दिव्य यज्ञ है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु मृत्यु के समय अधर्मी व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? यदि कोई बिना श्रद्धा के विदा होता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है और उसका भार कौन उठाता है? भगवान विष्णु बोले, गरुड़ मृत्यु कोई अंत नहीं है। ये केवल वह रहस्य खोलती है जिसे जीव भर जीवन छिपा कर रखता है। जब कोई अधर्मी व्यक्ति श्रद्धा और करुणा के बिना विदा होता है तो उसकी आत्मा भ्रमित और पीड़ित रहती है। वह अपना मार्ग स्वयं नहीं पहचान पाती और उसका भार उन लोगों और कर्मों पर पड़ता है जिनसे उसने जीवन में संबंध बनाए थे। यदि कोई मार्गदर्शन, सहयोग या शुद्ध भाव नहीं होता तो आत्मा को भौतिक और अदृश्य संसार में कष्ट और भ्रम का सामना करना पड़ता है। इसको हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था, बहुत ही विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य, जिसके हर कोने से स्वर्ण की आभा उत्पन्न हो रही थी। लगता था कि पूरा राज्य चमक और वैभव से झिलमिला रहा है। उसी नगर में रहता था एक सेठ जिसका नाम था धनी राम। धनी राम अपने नाम के अनुसार धन का मालिक नहीं था, वास्तव में वह धन का पुजारी था। वह धन इकट्ठा करता, सजाता और उसका सम्मान करता, लेकिन उसके भीतर सच्चा वैभव या आत्मिक समृद्धि नहीं थी। गरुड़ जी, धन केवल बाहरी चमक नहीं बल्कि आत्मिक मूल्य और कर्म के माध्यम से ही सच्चा धन बनता है। धनी राम न दान करता था, न ही अतिथि सत्कार करता था। वह झूठ बोलता था, व्यापार में बेईमानी करता था और अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ धन को महत्व देता था। गरुड़ जी, उसके भीतर केवल अवगुण भरे थे। वह अपने माता पिता के श्राद्ध कार्य भी नहीं करता था। वास्तव में धन के प्रति उसकी लगन इतनी अधिक थी कि उसने श्रद्धा, धर्म और कर्तव्य सब कुछ भुला दिया। धनी राम की पत्नी थी रूपवती, एक धर्मपरायण और पुण्यात्मा स्त्री। वह नित्य व्रत और उपवास करती थी, दिन दिन दुखियों की सेवा में बिताती थी। वह दान देती थी, भक्ति भाव में अपना दिन समर्पित करती थी और अपने परिवार में धर्म और श्रद्धा का आदर्श स्थापित करती थी। गरुड़ जी,
रूपवती का जीवन धनी राम के स्वार्थी और धन के प्रति आसक्त जीवन के विपरीत था। वो न केवल अपने कर्मों से पुण्य अर्जित कर रही थी, बल्कि आसपास के लोगों के लिए प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग भी दिखा रही थी। रूपवती ने कभी भी किसी जरूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाया। वह अपने पति धनी राम के अधर्म से कमाए गए धन का उपयोग भी छिप छिप कर धर्म के कार्यों में करती थी। गरुड़ जी। रूपवती को ये दृढ़ विश्वास था कि पुण्य से ही पाप का परिमार्जन संभव है। इसलिए वो हर कर्म श्रद्धा, सेवा और भक्ति से करती थी और अपने जीवन को धर्म और पुण्य के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। उस साम्राज्य के निवासी रूपवती को धन लक्ष्मी मानते थे। उन्हें ये ज्ञात था कि वो अत्यंत दयालु और पुण्यात्मा है, इसलिए सभी उसका सम्मान करते थे। गरुड़ जी। रूपवती का व्यक्तित्व सिर्फ बाहरी वैभव या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके अविचलित पुण्य, सेवा और भक्ति भाव से चमकता था। एक बार उसी साम्राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। गरुड़ जी। यह महामारी इतनी भयंकर थी कि लोग भयभीत और असहाय हो गए। स्वर्ण आभा और वैभव से चमकता साम्राज्य अब भय और पीड़ा में डूब गया था। लेकिन इस आपदा में भी कुछ लोग अपने पुण्य और भक्ति के कारण असुरक्षित नहीं हुए। रूपवती जैसे पुण्यात्मा व्यक्ति इस विपदा में भी अपने धर्म और सेवा के मार्ग पर अडिग रही। धनी राम ने किसी की भी सहायता नहीं की, जरूरतमंदों को अपने द्वार से भगा दिया। गरुड़ जी। उसका स्वार्थ और केवल धन के प्रति आसक्त मन उसकी आत्मा और समाज दोनों को प्रभावित कर रहा था। वह अपने वैभव और संपत्ति में इतना लिप्त था कि साधारण मानवीय करुणा और दया उसके लिए मायने नहीं रखती थी। कुछ ही दिनों में वही भयानक बीमारी धनी राम को भी घेर गई। गरुड़ विधि का विधान अटल था। उसका पूरा शरीर जलने लगा, सांसें भरने लगी और मृत्यु उसके सामने खड़ी थी। मरते समय उसने देखा, अंधकार की परछाइयां उसकी ओर बढ़ रही थी। वो चिल्लाया, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया, क्योंकि गरुड़ कर्म ही साथ आते हैं। धनी राम के स्वार्थ और अधर्म ने उसके लिए कोई सहारा नहीं छोड़ा। मृत्यु के पश्चात कोई धनी राम की अर्थी को कंधा देने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे, यह वही धनी राम है जिसने कभी किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं की, जिसने दान पुण्य नहीं किया, अतिथि सत्कार नहीं किया, गौ माता का सम्मान तो दूर, अपने माता पिता के श्राद्ध कार्य भी नहीं किए। गरुड़ जी। धनी राम के अधर्म और स्वार्थ ने उसके जीवन में अकेलापन और निष्प्रभाविता का बीज बो दिया। अब मृत्यु के समय कोई उसके साथ नहीं था, क्योंकि कर्म ही साथ आते हैं। उसकी पत्नी रूपवती हाथ जोड़कर सभी से अर्थी को कंधा देने का आग्रह करने लगी, लेकिन सभी ने कंधा देने से इनकार कर दिया। लोग कह रहे थे, धनी राम ने भी तो कभी किसी की सहायता नहीं की, किसी के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लिया, कभी किसी जरूरतमंद की सेवा नहीं की। गरुड़ जी। उसका स्वार्थ और अधर्म इतना प्रबल था कि मृत्यु के समय भी कोई उसके साथ नहीं आया। उसकी पत्नी रूपवती के अत्यधिक आग्रह करने पर भी 3 से अधिक लोग अर्थी को कंधा देने के लिए तैयार नहीं हुए। गरुड़ जी। चौथा कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। अर्थी केवल 3 कंधों पर उठी और अंत तक अधूरा लग रहा था। इस दृश्य से यह स्पष्ट होता है कि कर्म और पुण्य का फल मृत्यु के समय सामने आता है। जो अधर्मी रहा, उसका अकेलापन और पीड़ा उसके कर्मों के अनुसार ही सामने आती है। 3 कंधों पर अर्थी कुछ ही कदम चली थी कि ठहर गई। चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। लगता था जैसे वातावरण कांपने लगा हो। रूपवती ने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही भटक रही थी। उसका चेहरा विकृत और पीड़ा से भरा था। गरुड़ जी। ये दृश्य हमें ये समझाता है कि अधर्म और स्वार्थ के कर्म मृत्यु के समय कितने गंभीर परिणाम लाते हैं। धनी राम का अकेलापन और पीड़ा सिर्फ उसके कर्मों का प्रतिफल था। धनी राम की आत्मा की आंखों में भय और पीड़ा थी। गरुड़ जी। अब ये किसी सामान्य आत्मा की मुक्ति नहीं थी। ये घटना चौथे कंधे की आवश्यकता और अर्थी कंधा देने के कर्म के महत्व को एक अलौकिक कथा के रूप में प्रदर्शित करने वाली थी। ये दृश्य हमें ये समझाता है कि मृत्यु के समय जो कर्म अधर्म और स्वार्थ से भरे होते हैं, उनका प्रभाव आत्मा और उसके जीवन के अंतिम क्षणों पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। गरुड़ जी। ये केवल एक अंतिम संस्कार का दृश्य नहीं है, बल्कि यह हमें यह दिखाता है कि मृत्यु के समय अर्थी और कंधा देने वाले कर्म आत्मा की यात्रा पर कैसे प्रभाव डालते हैं। गरुड़ जी। रूपवती ने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के ऊपर मंडरा रही थी। आत्मा भयभीत और व्याकुल थी, काले धुएं से घिरी हुई, जैसे सारी पीड़ा और अधर्म उसका घेरे हुए हो। तब रूपवती ने एक विद्वान से पूछा, जिन्होंने बताया,
जब किसी मृत व्यक्ति को 4 कंधे नहीं मिलते तो उसकी आत्मा न तो स्वर्ग जा पाती है न ही नरक। वो भटकती है, दूरी और व्याकुलता में डूबी हुई। उसकी पीड़ा और असमर्थता इतनी होती है कि वो प्रेत बन जाती है। अर्थी और कंधा देने का कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की आगे की यात्रा के लिए आवश्यक 4 कंधे केवल शारीरिक सहारा नहीं होते, वे 4 पुरुषार्थों के प्रतीक है: धर्म, अर्थ, काम, क्रोध। यदि इनमें से कोई भी कमी हो तो आत्मा मुक्ति का मार्ग नहीं पकड़ पाती। धनी राम के जीवन में इन पुरुषार्थों में असंतुलन था, इसलिए मृत्यु के समय उसकी आत्मा भटक रही थी और व्याकुल थी। धनी राम ने कभी दान, धर्म या श्राद्ध का पालन नहीं किया। वो कभी किसी की सहायता या सहयोग के लिए तैयार नहीं था। इसी कारण मृत्यु के समय उसको चौथा कंधा नहीं मिला और अर्थी केवल 3 कंधों पर उठी, जिससे उसकी आत्मा और व्याकुल हो गई। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि कर्मों का प्रतिफल मृत्यु के समय स्पष्ट रूप से सामने आता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और अधर्म में लिप्त रहता है, उसके लिए आत्मा की मुक्ति कठिन हो जाती है। तभी धनी राम की आत्मा कपकपाती हुई बोली, मुझे मुक्त कर दो, मुझे चौथा कंधा दिला दो। उसकी आत्मा ने करुण स्वर में कहा, मुझे पंचतत्व अपने भीतर विलीन नहीं कर रहे हैं। मेरा शरीर तो अग्नि की ओर बढ़ रहा है, पर मेरी आत्मा बंधन में है। जब तक मुझे 4 कंधों का सहारा नहीं मिलेगा, तब तक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे चौथा कंधा चाहिए, वो कंधा जो धर्म से उठता है, करुणा से जुड़ा होता है और श्रद्धा से बल पाता है। मैंने जीवन भर किसी को सहारा नहीं दिया, आज वही अभाव मेरे मार्ग में अंधकार बन गया है। हे रूपवती, मुझे मुक्त कराओ, मुझे उस कंधे का भार दो जिससे मेरी आत्मा पंचतत्व में विलीन हो सके। आत्मा की यह पुकार केवल धनी राम की नहीं थी, ये हर उस जीव के लिए चेतावनी थी जो जीवन भर केवल अपने लिए जीता है। रूपवती ने विद्वान ब्राह्मण से पूछा, प्रभु, अगर कोई चौथा कंधा नहीं देता तो इसका क्या अर्थ है? तब विद्वान ब्राह्मण ने समझाया, यदि कोई चौथा कंधा नहीं देता तो इसका अर्थ है कि वह आत्मा के कर्मों को स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा, करुणा और पुण्य भाव से चौथा कंधा देता है, वह केवल शरीर को नहीं उठाता, वो उस आत्मा के कष्ट और पीड़ा का एक अंश अपने भीतर लेता है। उसकी करुणा और भक्ति आत्मा को आगे के मार्ग में मार्गदर्शित करती है। इससे आत्मा भटकती नहीं, व्याकुल नहीं होती और मुक्त की ओर अग्रसर हो जाती है। गरुड़ ये कर्म केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मिक यज्ञ और पुण्य है। रूपवती ने नगर में घूम घूम कर सबसे आग्रह किया, कृपया कोई है जो मेरे पति की अर्थी को चौथा कंधा देगा और इस पापी आत्मा को मुक्ति और शांति दिला सके? गरुड़ जी, उसकी यह करुणा और पुण्य भाव सिर्फ शब्दों का नहीं था, बल्कि उसके अविचलित श्रद्धा और सेवा का प्रतिबिंब था। विद्वान ने समझाया, जो व्यक्ति श्रद्धा, करुणा और पुण्य भाव से चौथा कंधा देता है, वह केवल अर्थी को नहीं उठाता, बल्कि भटकती आत्मा का एक अंश अपने भीतर लेता है और उसे मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। रूपवती का ये पुण्य और करुणा भाव धनी राम की आत्मा को मुक्ति की ओर अग्रसर करने वाला था। तभी एक व्यक्ति अर्थी को कंधा देने के लिए सामने आया। वो एक साधु था। उसने कहा, मैं दूंगा तुम्हारे पति की अर्थी को चौथा कंधा, क्योंकि मैं एक साधु हूं और जीव की मुक्ति मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। मेरा कर्म केवल शारीरिक नहीं, बल्कि यह आत्मिक सेवा और पुण्य का कार्य है। मैं आत्मा की पीड़ा और भटकाव को देख सकता हूं और उसे मुक्त करने का प्रयास करता हूं। गरुड़ जी, साधु का ये पुण्य और करुणा भाव धनी राम की आत्मा के लिए चौथा कंधा बन गया। जब उस साधु ने श्रद्धा और करुणा से चौथा कंधा दिया और मंत्रोच्चार किया, तो जो अर्थी अभी तक स्थिर और भारी थी, वो पुनः आगे बढ़ने लगी। गरुड़ जी, क्षण भर में चारों ओर फैला अंधकार छटने लगा, मानो अदृश्य बंधन टूट गए हों। अर्थी अब भय का भार नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो चुकी थी। रूपवती ने देखा कि उसके पति की आत्मा, जो अभी तक अर्थी के पास भटक रही थी, अब ऊपर उठती हुई प्रकाश में विलीन हो रही है। उसके मुख पर अब न भय था, न पीड़ा, बल्कि एक शांत स्वीकार था। गरुड़ जी, यह वही क्षण था जब पंचतत्वों ने उस आत्मा को अपने भीतर स्वीकार कर लिया। जब अर्थी को 4 कंधे और शुद्ध चित्त का सहारा मिलता है, तब आत्मा बंधन से मुक्त होकर अगली यात्रा की ओर बढ़ती है। उसके मुख पर अब न भय था, न पीड़ा, बल्कि एक शांत स्वीकार था। अर्थी आगे बढ़ चली थी, पर नगर के लोग आपस में फुसफुसाने लगे।
साधु तो पवित्र आत्मा है, फिर उसने एक पापी को चौथा कंधा क्यों दिया? रूपवती के मन में भी यह प्रश्न उठा। उसने विद्वान से पूछा। तब विद्वान ने कहा, गरुड़ जी, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से अर्थी को कंधा देता है तो वह पुण्य का भागी होता है। पर यदि वही कर्म लोभ, भय या स्वार्थ से किया जाए तो वह व्यक्ति उस आत्मा के पाप का आधा भागीदार बन जाता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से कंधा देता है वह केवल देह को नहीं उठाता, वह आत्मा के मार्ग को प्रशांत और प्रकाशित करता है। लेकिन जो दिखावे, सामाजिक दबाव या नाम यश के लिए कंधा देता है वह उस जीव की पाप वासनाओं का भागीदार बन जाता है। गरुड़ जी, कर्म एक ही होता है पर उसका फल भाव से तय होता है। इसलिए साधु ने निस्वार्थ भाव से चौथा कंधा दिया और स्वयं के लिए पुण्य अर्जित किया, साथ ही उस आत्मा के मार्ग को प्रकाशित कर दिया। तीसरी रात जब वह साधु अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तभी उनके स्वप्न में धनी राम की आत्मा प्रकट हुई। अब उसका स्वर भयभीत नहीं था, न ही पीड़ा से भरा। उसका रूप शांत, उज्ज्वल और प्रकाश से आच्छादित था। आत्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारे निस्वार्थ कंधे और शुद्ध मंत्रोच्चार से पंचतत्वों ने मुझे स्वीकार कर लिया है। जो बंधन मुझे पृथ्वी लोक में रोके हुए थे वे अब टूट चुके हैं। मैं अब भटकती आत्मा नहीं हूँ, मैं स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। तुम केवल मेरी अर्थी के कंधाधारी नहीं थे, तुम मेरे मुक्तिदाता बने। जिस करुणा से तुमने मेरा भार उठाया उसी करुणा ने मेरा मार्ग प्रकाशित कर दिया। ये कहकर वह आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। साधु की आंखें खुली और उसके हृदय में एक ही भाव था, शांति। विष्णु जी कहते हैं, जो जीव दूसरे की मुक्ति का माध्यम बनता है वह स्वयं उच्च लोकों का अधिकारी बनता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अर्थी के 4 कंधे किसी शरीर को नहीं बल्कि आत्मा की 4 अवस्थाओं को विदा करते हैं। पहला कंधा बाल्यावस्था अर्थात उसका बचपन, निर्दोषता, मासूम इच्छाएं और प्रारंभिक संस्कार। दूसरा कंधा यौवनावस्था जहां काम, आकर्षण, इच्छाएं और वासनाएं जीवन को दिशा देती है। तीसरा कंधा गृहस्थ अवस्था जहां उत्तरदायित्व, कर्तव्य, परिवार और सामाजिक दायित्व आते हैं। और चौथा कंधा वृद्धावस्था जहां अनुभव, वैराग्य, पश्चाताप और मुक्ति की तैयारी होती है। गरुड़ जी, जब तक ये चारों कंधे आत्मा को प्राप्त नहीं होते तब तक आत्मा अपनी ही जीवन यात्रा के भंवर में फंसी रहती है। वह न तो पंचतत्व में विलीन हो पाती है न ही अगली यात्रा का मार्ग पकड़ पाती है। पहले धनी राम की आत्मा भयभीत और व्याकुल दिखाई दे रही थी, परंतु जब उसे चौथा कंधा मिला वही आत्मा मुक्त और संतुष्ट हो गई। 4 कंधों का मिलना केवल देह की विदाई नहीं बल्कि जीवन की चारों अवस्थाओं का पूर्ण समापन है। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मेरा एक संशय है। यदि कोई व्यक्ति पापी मृतक की अर्थी को कंधा देता है तो क्या वो उसके पापों का भागी बन जाता है? तब श्रीहरि विष्णु ने करुणा और गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, कंधा देना जितना बाह्य कर्म है उससे कहीं अधिक यह आंतरिक भाव का विधान है। अर्थी के 4 कंधे 4 भिन्न भिन्न आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं। पहला कंधा मृतक द्वारा जीवन में किए गए पुण्य कर्मों का प्रतीक होता है। यदि पुण्य शेष है तो आत्मा को बल मिलता है। दूसरा कंधा उसके कुटुंब की ओर से क्षमा और स्वीकार को दर्शाता है। परिवार जब उसे अंतिम विदाई देता है तो उसके दोषों को क्षमा का स्पर्श मिलता है। तीसरा कंधा समाज की ओर से स्वीकार्यता का संकेत है। ये बताता है कि जीव को समाज ने पूरी तरह त्यागा नहीं है। और चौथा कंधा गरुड़, ये ईश्वर की ओर से अंतिम आवरण है। ये कंधा हर कोई नहीं दे सकता। ये केवल वही देता है जो स्वयं पुण्यात्मा हो, जिसका भाव निस्वार्थ हो और जिसका हृदय करुणा से भरा हो। जब कोई पुण्यात्मा श्रद्धा से चौथा कंधा देता है तो वह उस आत्मा को पापों के जाल से मुक्त करने की एक यज्ञ प्रक्रिया को पूर्ण करता है। गरुड़, इसलिए चौथा कंधा कभी भी पाप का कारण नहीं बनता यदि वह श्रद्धा और करुणा से दिया गया हो। ऐसे कंधे से आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार मिल सकता है। गरुड़ जी नतमस्तक हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अर्थी को कंधा देना केवल मृत्यु का कर्म नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार खोलने वाला दिव्य यज्ञ है। गरुड़ जी ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भाव से अर्थी को कंधा न दे तो क्या उसके कोई लक्षण इस लोक में भी प्रकट होते हैं? तब भगवान विष्णु बोले, गरुड़, जब कंधा केवल शरीर का भार समझकर दिया जाता है और उसमें श्रद्धा, करुणा और स्वीकार नहीं होता
तो प्रकृति स्वयं संकेत देती है। ऐसे समय अकस्मात वर्षा हो जाना, अग्नि का प्रज्वलित न होना, कंधा देने वाले व्यक्ति को मूर्छा आ जाना, ये सब अशुद्ध भाव के संकेत होते हैं। क्योंकि अर्थी को कंधा देना केवल सामाजिक परंपरा नहीं, यह आत्मा और जीवित व्यक्ति के बीच एक अदृश्य आध्यात्मिक अनुबंध है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से कंधा देता है वह आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है, और जो केवल दिखावे या सामाजिक दबाव में कंधा देता है वह उस आत्मा की यात्रा में बाधा बन जाता है। गरुड़, इसलिए शास्त्र कहते हैं, कंधा वही दे जो आत्मा को अगले लोक की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखता हो। ये कथा हमें सिखाती है कि अर्थी को कंधा देना सामाजिक कर्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यज्ञ है जो जीवित और मृत दोनों के भाग्य को स्पर्श करता है। गरुड़ जी ने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, मेरा संशय पुनर्तः शांत हो गया। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसी कथाएं मनोरंजन नहीं, संस्कार, चेतना और आत्मिक ज्ञान देती है। आपका एक लाइक किसी और तक ये दिव्य संदेश पहुंचा सकता है, और आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है ऐसी और गूढ़ कथाएं आप तक लाने के लिए। डिवाइन टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु, जय गरुड़ देव।